नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो अपना टॉपिक था अनुपात समानुपात, उसी पर अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपनी काफी क्लासें हो चुकी है, उनमें क्या ट्यूशन भी कर लिए, बेसिक भी पढ़ लिया था, बात समझ में आ गई। ये जो अपना बैच है स्पेशल मैथ का, इसमें क्या करेंगे अपन जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनका भी क्या सोल्यूशन करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई। अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आएगी, आपने ये बैच ढंग से देख लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिया, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। क्योंकि अपन क्या है, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक चलते हैं। साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको क्या है सोल्व करते चलते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, उनका क्या सोल्यूशन भी साथ साथ है करते चलते हैं। बात समझ में आ गई। और बिल्कुल इजी तरीके से जहां तक हो सके उतना इजी करते हैं। बात समझ में आ गई। और भाई जो अपनी फैकल्टी आई है, जीके के टीचर आए हैं, बहुत ही अच्छा आपका सपोर्ट मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे आपको आपका सपोर्ट मिलता रहे। चलो तो अपन शुरुआत कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा अपने को, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रबंधन और विज्ञान की सीटें क्या है 7:8:9 है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात पूछा आपको। बात समझ में आ गई। एक विश्वविद्यालय है, उसके अंदर क्या है सीटों का अनुपात आपको दिया हुआ है और उसमें क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दी। सीटों का अनुपात क्या है 7:8:9 है। बढ़ोतरी देखो कितनी है, 20%, 30% और 60% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब अपने को क्या पूछा, नया अनुपात। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, यहां तो अपन लिख लेते हैं इंजीनियरिंग के सीटें अनुपात प्रबंधन अनुपात, और ये हो गई विज्ञान। बात समझ में आ गई। अब देखो सबसे पहले अपन क्या अनुपात दे रखा, वो अनुपात लिख लेंगे 7:8:9। बात समझ में आ गई। इनके अपन जो वृद्धि दे रखी है वो वृद्धि करेंगे 20%, 30% और 60%। तो इनमें करेंगे थोड़ा सा क्या अपने हार्ड हो जाएगा काम, इसलिए अपन क्या करेंगे, सभी ये जो अनुपात है इनको सभी को क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे। इसका करने का मतलब क्या है, एक तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा और दूसरी बात आपको बताऊं, अगर अनुपात में आपको संख्या ही दे रखी है, सभी को क्या समान अंकों से क्या समान संख्या से क्या करोगे, गुणा करोगे, तो उसके अनुपात में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन शर्त क्या है, सभी को गुणा करना। जैसे 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 को इससे गुणा किया, 10 को इससे गुणा किया और 10 को 9 से गुणा किया, तो इसके अनुपात में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। ये समझाने के लिए मैं आपको क्या है 10 से गुणा करके दिखा रहा हूं। इससे क्वेश्चन तो इजी होएगा, क्वेश्चन तो इजी हो ही जाएगा और बाकी आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि अनुपात के अंदर संख्याओं को अगर अपन समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजी करने के लिए इनको क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा 7 × 10 बराबर क्या हो गया 70। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से गुणा कर दिया 7 को 10 से, तो क्या हो गया 70। इसी प्रकार 8 को गुणा कर दिया अपन किससे 10 से, तो ये हो गया 80। इससे क्या है क्वेश्चन सोल्व करने में क्या है अपने आसानी हो जाएगी। और कोई बोले साहब मैं तो इसी से करूंगा, तो इसी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर वही आएंगे। अब देखो 9 को गुणा किया 10 से, तो ये कितने हो गए 90 हो गए। अब देखो इनका अनुपात तो वही रहा ना, देखो 0 कैंसिल 0। बात समझ में आ गई। 10 का भाग दे देंगे सभी में, तो अनुपात अपना वही है। बात समझ में आ गई। अब देखो इनके अंदर अपन ने क्या किया, ये 10 से गुणा करने पे क्या गया 70:80:90। अब देखो इनमें बढ़ोतरी कर देंगे। इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है 20% की, और प्रबंधन में कितनी हुई है 30 की, और विज्ञान में कितनी हुई 60% की। तो इसमें वृद्धि देखो कितनी हुई है 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 20% की क्या हो गई, वृद्धि। बात समझ में आ गई। 20% की देखो अब क्या करेंगे अपन, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, या तो आप सीधा कर लो, 100 पर वृद्धि कितनी हो गई 20 की, तो क्या करेंगे 70 × 120/100। बात समझ में आ गई। इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 12 संति कितने हो गए 84 हो गए। बात समझ में आ गई।
तो 70 से बढ़ के सीटें कितनी हो गई 84 हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। इसमें वृद्धि कितनी हुई है, इसमें वृद्धि हुई है अपने 30% की। कितने परसेंट की, 30% की वृद्धि होगी। तो आर्थिक कितने हो गए 24, कितनी 24 की वृद्धि हो गई। तो अपने सीधा ही लिख देंगे 80 प्लस 24 कितने हो गए 104। अगर आप सीधा नहीं लिख पाओ तो इधर आप कर सकते हो 80 का या तो डालो आप 30%, इस प्रकार से कर सकते हो। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0, तो कितने हो गए 8 3 24 हो गया। 80 का 30% कितना हो गया 24, और ये क्या हो गई वृद्धि, तो 80 में 24 जोड़ दो तो 104 आ जाएंगे। और ये आप सीधा कर सकते हो तो सीधा कर लेना। तो आपको जिस प्रकार से करना है तरीका मैंने बता दिया। सीधा नहीं कर पाओ तो इस प्रकार से कर सकते हो, या फिर वो इस प्रकार से कर सकते हो 80 गुना वृद्धि कितनी हुई 100 पे 30 की, तो ये हो जाएगा 130/100। बात समझ में आ गई। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 13 8 कितने हो गए 104 हो गए। बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। इधर देखो 90 के अंदर वृद्धि कितनी हुई 60% की, तो 9 6 की कितनी हो गई 54 की कितनी हो गई वृद्धि, तो 90 54 कितने हो गए 144, तो ये हो गए 144। बात समझ में आ गई। तो नया अनुपात अपने पास क्या आ गया 84:104:144। बात समझ में आ गई। अपना ये तो क्या आ गया नया अनुपात। अब देखो किसी का भाग जा रहा है क्या इसके अंदर, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का इसमें भी जाएगा, 4 का इसमें भी जाएगा। मेरे को कैसे पता चला, जो अपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था उससे क्या सीधा सीधा मेरे को पता चल गया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पीछे क्लास अपने आप देख सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो एक बार डिविजिबिलिटी रूल यहाँ बता दूं आपको। क्या करना, लास्ट की 2 संख्या देखनी है, उसमें क्या है, अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। लास्ट की 2 संख्या आपने ये देख ली, 44 में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा। लास्ट की 2 संख्या देखी, 0 4 में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा, और इसमें 2 संख्या वैसे ही पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो इसके अंदर भाग दिया 84 के अंदर, यही दे लेते हैं। देखो कितना 2 बढ़ जाएगा, 4 के अंदर कितनी बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा। अब इसमें दिया 4 दूनी 8, और शेष कितने बच गए अपने पास 2 बच गए, 24 हो गए, 6 चौके 24। आगे बात कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 3 कितने हो गए 12, बच गए कितने 2, फिर वो कितने हो गए 24, तो कितनी बढ़ जाएगा 6 बार। तो अपना नया अनुपात क्या आ गया 21 अनुपात 26 अनुपात क्या आ गया 36। ये क्या हो गया आपका आंसर। बड़ी हुई सीटों का अनुपात क्या हो गया 21 अनुपात 26 अनुपात 36। बात समझ में आ गई। ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा 21 26 36, ऑप्शन कौन सा बी सही है। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो। आपको एक विश्वविद्यालय की सीटों के क्या दे रखा अनुपात दे रखा, फिर उसके अंदर क्या कर दी बढ़ोतरी कर दी। बढ़ोतरी करने के बाद में अनुपात पूछा कि बढ़ोतरी करने के बाद में नया अनुपात क्या है। तो आपको सीटें किसकी इंजीनियरिंग के 7 अनुपात, प्रबंधन के 8 अनुपात, क्या है विज्ञान की 9। बात समझ में आ गई। इनका अनुपात क्या होगा 7 अनुपात 8 अनुपात 9। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने क्या किया, सभी को क्या कर दिया 10 से गुना कर दिया, तो ये हो गया 70 अनुपात 80 अनुपात 90। बात समझ में आ गई। फिर मैंने क्या किया यहाँ 70 में 20% की वृद्धि कर दी, तो कितने हो गए 84 हो गए। 80 के अंदर 30% की वृद्धि की तो 104 हो गए। 90 के अंदर 60% की वृद्धि की तो 144 हो गए। फिर देखो मैंने क्या किया, ऐसी संख्या देखी 4 का भाग इन सभी में जा रहा है, तो इनमें सभी में 4 का भाग दे दिया, तो इनका क्या आ गया 84 का 21 आ गया, 104 का 26 आ गया, और 36 144 का क्या आ गया 36। तो अपना नया अनुपात क्या हो गया 21 अनुपात 26 अनुपात 36। बताओ किसी के कोई दिक्कत है क्या। बिल्कुल इजी तरीके से समझाया मैंने। और अगर आप चाहो तो ये गुणा नहीं करके आप सीधा भी कर सकते हो, उससे क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आप सीधा भी कर सकते हो। चलो तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, जैक व जॉन के धन का अनुपात दे रखा आपको 7:13 है, और जॉन और जोनस के धन का अनुपात कितना है 9:11 है। यदि जैक के पास
6,300 रुपए हैं, तो जोनेस के पास कितना धन होगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा, क्या दे रखा है, कोई जैक और जॉन नाम के दो लड़के हैं, उनके पास धन का अनुपात क्या है, 7:13 है। बात समझ में आ गई। और जॉन और जोनेस के पास धन का अनुपात क्या है, 9:11 है। यदि जैक के पास 6,300 रुपए हैं, तो जोनेस के पास कितना धन होगा। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको सोल्व करो। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए हैं, बाकी थोड़ी सी इसकी क्या लैंग्वेज चेंज है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने खूब कर लिए। ये तो बेसिक का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। जो बेसिक पढ़ा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो तो किस प्रकार से करेंगे, एक बार ध्यान दो। इधर क्या दे रखा आपको, जैक अनुपात जॉन, इनका क्या दे रखा है अनुपात, देखो 7 अनुपात आपको क्या दे रखा है 13। इधर किसका दे रखा है, देखो जॉन अनुपात जोनस, इनका अनुपात क्या दे रखा आपको, इसका अनुपात दे रखा 9:11। बात समझ में आ गई। तो इनको देखो किस प्रकार से लिखेंगे, बंदे कितने, कुल लड़के कितने हैं, 3 है। इसके अंदर जैक है, जॉन है और क्या है, जोनस है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। जैक हो गया, जॉन हो गया, जोनस हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो किस प्रकार से लिखेंगे, इनको लिखेंगे 7:13। यहां दे रखा जॉन अनुपात जोनस कितना, 9:11। तो इनके नीचे लिख देंगे 9:11। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका आपको मैंने पहले ही बताया था। जो खाली जगह है इसके अंदर पास वाली संख्या लेके आओ। तो इधर ये खाली जगह में पास की संख्या कौन सी है, 13 लेके आ गए। इधर पास वाली संख्या लेके आओ इस खाली जगह में, यहाँ पे क्या लेके आएंगे, 9 लेके आएंगे। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। 9 को किया 7 से गुणा, कितने आ गए, 63 आ गए। और इधर देखो 13 को किया कितने, 9 से गुणा, 13 में कितने होते हैं, 117। 63 अनुपात 117। और 13 को किया 11 से गुणा, तो कितने 130। और 13 कितने हो गए, 143। 13 गुणा 11 बराबर क्या हो गया, 143। बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया, अनुपात। अब देखो कटता है क्या है किसी से, और काटना अपने को है ही नहीं। इसका जैक का अनुपात कितना, देखो अपने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जैक के पास धन कितना है, 6,300 रुपए। और जैक का अनुपात कितना, 63 अनुपात। बात समझ में आ गई। तो 63 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 63 अनुपात का मान क्या हो गया आपके पास, 6,300। एक अनुपात बराबर क्या होगा, एक अनुपात तो इसमें भाग दे देंगे, 6,300 में भाग दिया 63 का, कितने बच जाएगा, देखो 63 से 63 कैंसिल हो गया, 2 जीरो बच गए, तो ये आ गया 100। तो एक अनुपात का मान क्या आ गया, एक अनुपात बराबर है 100 रुपए। अब देखो आपको क्या पूछा है, जोनस के पास धन पूछा है, किसके पास है, जोनस के पास कितना धन है। तो जोनस का अनुपात कितना है, 143। जोनस का अनुपात कितना है, 143 अनुपात है। एक अनुपात का मान कितना है, 100। तो 143 का मान क्या हो जाएगा, 143 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 14,300 रुपए। ये क्या हो गया आपका आंसर। बताओ दिक्कत है क्या किसी के, 14,300 रुपए हो गए। बताओ आगे बात समझ में। देखो क्या दे रखा आपको, जैक, जॉन और जोनस। पहले आपको अनुपात दे रखे हैं जैक और जोनस का, जिस प्रकार से अपन ने किया था ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का अनुपात। बात समझ में आ गई। ये देख के अपने को पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार का ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको जैक और जोनस का अनुपात दे रखा, इधर जॉन और जोनस का दे रखा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अपन ने तीनों लिख लिए और इनका अनुपात लिख लिया। जैक और जोनस का अनुपात क्या, 7:13। जॉन जोनस का कितना है, 9:11। अब जो पास में खाली जगह रही, इसमें अपन पास वाली संख्या लेके आ गए, इधर लेके 13, तो ये हो गया 13 गुणा क्या हो गया, 11 कर दिया, इधर कर दिया 13 गुणा 9। और इधर देखो पास वाली खाली जगह में क्या लेके आ गए, 9, तो इनको गुणा कर दिया। इस प्रकार से अपने पास आ गया 63 अनुपात 117 अनुपात 143। फिर 63 अनुपात का मान अपने को याद दे रखा था कितना, 6,300।
तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6300/63। बात समझ में आ गई। तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया 100 रुपए हो गया। अब जोनस का धन पूछा आपने, जोनस के पास कितना धन है, तो इसका अनुपात कितना है 143। 1 अनुपात का मान कितना है 100, तो 143 का कितना हो जाएगा 143 गुणा 100 बराबर क्या हो गया 14,300 रुपए क्या हो गया आपका आंसर। बताओ किसी की दिक्कत है क्या? आप किसी टाइप के एग्जाम दे लो, किसी प्रकार की बात समझ में आ गई, स्टेट की दे लो, सेंटर की दे लो, सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, धनराशि दे रखी है 93,100 को ए बी सी और डी में वितरित किया गया। बात समझ में आ गई। 93,100 रुपए हैं, उनको क्या किया ए बी सी और डी में क्या गया बांटा गया। ये 3 का अनुपात दे रखा आपको, ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है 1:2, बी अनुपात सी बराबर क्या दे रखा है 3:4 और सी अनुपात डी में 5:6 में ये धन बांटा गया। तो सी का कितना हिस्सा, बात समझ में आ गई क्या? आपको धनराशि दे रखी है 93,100 रुपए है, वो बांटे गए ए बी सी और डी में क्या गए बांटे गए। अब दे रखा है इनका अनुपात, ए अनुपात बी क्या दे रखा है 1:2, बी अनुपात सी में किस प्रकार बांटे गए 3:4 में और सी अनुपात डी में 5:6 में बांटे गए। और आपको पूछा सी का हिस्सा ज्ञात करो, तो बताओ किस प्रकार से करोगे। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया, बाकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। क्वेश्चन इस प्रकार के अपन ने पहले कर लिए, पिछला क्वेश्चन क्या था उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको हिंट दे दिया। अब आप लोग करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई ये। बताओ देखो फटाफट आंसर क्या आएगा इसका। चलो तो अपन कर लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके कर लेना भाई किस प्रकार से करेंगे इसको। सॉरी, ये क्या दे रखा है ए अनुपात बी, आपको क्या दे रखा है 1:2। आगे दे रखा बी अनुपात सी, देखो क्या दे रखा आपको 3:4। सी अनुपात डी आपको क्या दे रखा है 5:6। बात समझ में आ गई। ये क्या है आपको अनुपात दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे। अब तो देखो ए बी सी डी वही है, बात समझ में आ गई। अब तो आप कर सकते हो। इसी प्रकार के क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे ना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो करने की कोशिश करो आप लोग। चलो अपन कर लेते हैं। देखो ए अनुपात बी आपको क्या दे रखा है 1:2, तो इसके नीचे लिख लिए 1:2। फिर बी अनुपात सी आपको क्या दे रखा है 3:4, तो अपन यहाँ लिख लेंगे 3:4। फिर आगे देखो 5:6, तो यहाँ लिख लिया 5:6। अब देखो क्या करना है, पास वाली खाली जगह में पास वाली संख्या लेके आ जाओ, 2 इधर लेके आ गए, ये 2 इधर लेके आ गए। बात समझ में आ गई। ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो इधर पास वाली खाली जगह क्या है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इनको सभी को गुणा कर देंगे। तीनों बजे कितने हो गए 15 हो गए। 15 अनुपात ये देखो कितने हो गए 5 3 कितने हो गए 15, 15 दोनों कितने हो गए 30 हो गए। 5 चौके 20, 20 दोनों कितने हो गए 40। और इधर देखो कितने हो गए 6 चौके 24, 24 दोनों कितने हो गए 48। तो ये क्या आ गया आपका अनुपात आ गया। ये क्या आ गया इनका अनुपात आ गया 15:30:40:48। बात समझ में आ गई। अब तो आप आगे कर सकते हो और आसानी से आपके पास क्या आ गए अनुपात आ गए। अब देखो क्या दे रखा, कुल धनराशि कितनी है अपने पास 93,100 रुपए धनराशि है, और इधर कुल अनुपात अपना कितना है, इनका क्या कर देंगे योग कर देंगे। तो ये कितने हो गए 30 है 40 कितने हो गए 70 हो गए। 70 15 कितने हो गए 85 हो गए। ये हो गए 85 और कितने हो गए 48। इनका योग कितना हो जाएगा 133। तो देखो 15 प्लस क्या दे रखा 30 प्लस 40 प्लस 48 बराबर क्या हो गया 133। ये क्या हो गया अनुपातों का योग हो गया। कुल अनुपात कितने अपने पास, कुल अनुपात आ गए अपने पास 133। बात समझ में आ गई। कुल अनुपात कितने हैं 133 और
133 अनुपात बराबर आपको रुपए कितने दे रखे हैं, 9 कितने 93,100 रुपए। बात समझ में आ गई। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 93,100 बट्टे 133। अब देखो 133 का भाग 7, 133 का भाग इसमें जाएगा 7 बार, तो कितने आ गए, 700 आ गए। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया, 1 अनुपात बराबर क्या हो गया, 1 अनुपात बराबर हो गया 700। आपको पूछा है सी का, तो सी के अनुपात कितने हैं, 40 अनुपात। तो 40 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 700 गुणा 40 बराबर कितना हो गया, 700 का 28, 28,000 रुपए क्या आ गया, आंसर आ गया। 28,000 रुपए क्या आ गया, आंसर। आपका आंसर क्या आ गया, 28,000। तो सी का मान कितना हो गया, 28,000 हो गया। बात समझ में आ गई। सबसे पहले अपन ने क्या किया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया। ये अनुपात अपने पास क्या है, 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 48 आ गया। अब अपने पास कुल अनुपात कितने हो गए, कुल अनुपात हो गए अपने पास है 133, और धन कितना है अपने पास, 93,100 रुपए। तो 133 अनुपात बराबर क्या हो गया, 93,100 रुपए हो गए। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान हो जाएगा 700। अब सी का मान पूछा है, तो सी का अनुपात कितना अपने पास 40 है, तो सी का धन पूछेगा, तो 40 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 700 है, तो 40 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 700 गुणा 40 बराबर क्या आ गया, 28,000। ये क्या हो गया आपका आंसर। नोट डाउन करो भाई, ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार के क्या एसएससी जीडी में भी आते हैं और एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा आपको। यदि 644 रुपए को 3 हिस्सों में बांटा गया, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में विभाजित किया गया। बात समझ में आ गई। 644 रुपए क्या राशि है, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात में विभाजित किया गया। तो प्रथम का हिस्सा क्या होगा, इस प्रथम का क्या हिस्सा पूछा आपको, प्रथम का हिस्सा कितना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो आप लोग। देखो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार के अपन ने पहले भी किए थे। बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं किस प्रकार करेंगे। देखो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या हो गया थर्ड। आपको हिसाब पूछा, फर्स्ट का हिसाब पूछा, तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। फर्स्ट का क्या दे रखा है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात। बात समझ में आ गई। ये आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर अपन इन सभी संख्याओं को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो इनके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो इनके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको सेम संख्याओं से इनको गुणा करूं मैं सभी को, तीनों को, तो इसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। तो अपन क्या करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिनका भाग, जिसमें इन तीनों का भाग जाए, 2 का 3 का और 4 का, इन तीनों का क्या जाए, भाग चला जाए, जिससे क्या हो जाएगी, ये संख्या 16 हो जाएगी। और इसका बेसिक तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्या शॉर्ट तरीका है। देखो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसमें क्या है, 2 का 3 का 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, देखो 4 दूनी 8 4 3 12, 12 में देखो 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। तो ऐसी संख्या क्या हो गई, 12 हो गई। बात समझ में आ गई। तो ऐसी संख्या क्या हो गई, 12। तो देखो इसमें गुणा कर देंगे, 1/2 गुणा 12 अनुपात 2/3 गुणा 12 अनुपात 3/4 गुणा 12। अब देखो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 में 6 बार गया। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार गया। 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब इनको सोल्व कर देंगे। 1 गुणा 6 बराबर क्या हो गया, 6। इधर देखा 2 गुणा 4 बराबर क्या हो गया, 8 अनुपात 3 गुणा 3 बराबर क्या हो गया, 9। तो ये क्या आ गया, अपना नया अनुपात आ गया। बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया, अनुपात आ गया किसका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। ये तो हो गया अपना शॉर्ट तरीका, बेसिक तरीका भी बताऊंगा। अब देखो आपको क्या दे रखा है, अब तो आप निकाल ही सकते हो। इन तीनों का योग कर लेंगे, 6 + 8 + 9। तो देखो कितना हो जाएगा, 8 से कितने हो गए, 14।
14 9 कितने हो गए 23। तो 23 अनुपात का मान आपको क्या दे रखा है, 23 अनुपात का मान दे रखा आपको 644 रुपए। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, एक अनुपात का मान हो जाएगा 644 बट्टे क्या हो जाएगा 23। अपने सीधा ही निकाल लेते हैं। और अपन को पूछा गया 6 का, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 6। बात समझ में आ गई, गुणा कर दिया अपन ने 6। या फिर क्या निकाल लो आप, एक अनुपात का मान निकाल लो। एक अनुपात का मान निकाल के जो भी मान आए इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 23 दूनी 46, 28 बार भाग जाएगा, 28 रुपए हो गया। एक अनुपात का मान कितना हो गया, 28 रुपए हो गया। बात समझ में आ गई। तो अब इसको गुणा कर सकते हो। प्रथम का क्या हो जाएगा, प्रथम का हिस्सा, प्रथम का हिस्सा कितना हो जाएगा 28 गुणा, देखो अनुपात कितना प्रथम का 6 है, तो एक अनुपात का मान कितना 28, तो 6 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे। तो देखो इधर क्या हो गया 28 गुणा 6, 28 गुणा 6 बराबर क्या हो गया 168 रुपए। बात समझ में आ गई। तो ए का हिस्सा कितना हो गया, ए का हिस्सा हो गया 168 रुपए। ये क्या हो गया आपका आंसर। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। अगर आपको इसको, आपको ये संख्या नहीं माननी है, इसे 12 से गुणा नहीं करना, तो इसका बेसिक तरीका भी है भाई। उससे आप किस प्रकार से करोगे, देखो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या दे रखा आपको थर्ड। बात समझ में आ गई। ये क्या थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन बेसिक तरीका बता रहा हूं आपको। तो ये आपको क्या दे रखा है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 ये आपको दे रखा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो फर्स्ट अनुपात सेकंड। अब देखो फर्स्ट का क्या है 1/2 बट्टे आ जाएगा 2/3। अब देखो इनको गुणा कर दिया और इनको गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई। इन दोनों क्या करेंगे गुणा, और ऊपर चले जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 3, 1 गुणा 3 हो गया, और ये हो गया 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इसका अनुपात क्या आ गया, फर्स्ट अनुपात सेकंड क्या आ गया 3/4 आ गया अपने पास। फर्स्ट अनुपात सेकंड बराबर क्या आ गया 3/4 आ गया। इसी प्रकार से अपन निकालेंगे सेकंड अनुपात थर्ड। तो देखो इसको किस प्रकार से निकालेंगे, इसको करेंगे 2/3 बट्टे 3/4। ये दोनों एक जगह, ये दोनों एक जगह, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 बट्टे क्या हो जाएगा 3 3 9, तो ये हो गया 8/9। बात समझ में आ गई। अब देखो इसी प्रकार से लिखेंगे इसको अपन, फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड। अब देखो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिख दिया अपन ने 3/3 अनुपात 4, और इसको लिखेंगे 8/9। पास वाली खाली जगह में इधर 4 लेके आ गए, इधर 8 आ गए, तो 8 3 कितने हो गए 24 अनुपात 8 3 कितने हो गए 24 अनुपात 8 चौका 32 अनुपात 9 चौका 36। फिर 4 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 6 अनुपात, इसके अंदर 8 पर भाग जाएगा और इसमें 9 बच जाएगा। तो ये अनुपात अपना ये आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। बात समझ में आ गई होगी। बताओ किसी प्रकार की दिक्कत है क्या। ये अनुपात इससे आया है और ये अनुपात अपन ने सीधा कर लिया। अब जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ये क्या है बेसिक तरीका, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, और बाकी शॉर्ट रूप से आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। चलो तो भाई नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 14:25 है। यदि इनके बीच का अंतर 264 है तो छोटी संख्या क्या होगी। बताओ देखिए मेरे को क्या दे रखी है आपको, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 14:25 और इनके बीच का अंतर कितना 264 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें भी क्या ऑप्शन दो आपको, ऑप्शन चाहिए तो चलो ऑप्शन लिखो भाई।
बताओ। देखिए ये आपके ऑप्शन हो गए, अब करने की कोशिश करो फटाफट। देखो आपको दो संख्याएं दे रखी है, इनका अनुपात क्या 14:25 और इनका अंतर क्या दे रखा आपको, अंतर दे रखा है इनका 264 क्या दे रखा है अंतर। बात समझ में आ गई। तो इनके अनुपातों का अंतर देखो कितना, 14 अनुपातों का अंतर देखो कितना है, 25 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 11 अनुपात। बात समझ में आ गई। अब 11 अनुपात का मान आपको क्या दे रखा है, 11 अनुपात का मान दे रखा है आपको 264। 11 अनुपात बराबर क्या है 264 है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा बट्टे 11। अब 11 भाग देंगे, 11 दूनी कितने हो गए 22 हो गए, बच गए कितने 4 बच गए तो कितने हो जाएंगे 44। कितनी बार भाग जाएगा 44 में 11 का भाग जाएगा 4 बार, तो कितने आ गए 24 आ गए। बात समझ में आ गई। 1 अनुपात बराबर क्या हो गया 24। अब देखो छोटी संख्या पूछी है तो अपन क्या करेंगे, 1 अनुपात बराबर क्या हो गया 14 हो गया, तो 24 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 14 गुना 24। बात समझ में आ गई। तो ये आप बताओ, आप 14 गुना 24 कितने हो जाएंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये आपको करना है, ये आपका है होमवर्क। देख लो भाई, होमवर्क देख लो मैंने कितना दिया, इन दोनों गुणा करना है, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। और ये भी नहीं करके लाए तो फिर तो भाई देख लेना आप लोग। होमवर्क समझ में आ गया क्या, इन दोनों क्या करना आपको गुणा करना है। गुणा करने के बाद में आपका होमवर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।